वेलकम टू ब्लिस योगा 16। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक थायराइड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। कल ही मुझे मेरी एक छोटी कज़न ने कॉल किया, बोली कि मैं आपके योगा आसना सारे जो भी आपने मुझे बताए हैं मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसका जो थायराइड था वो बिल्कुल पलट गया। ठीक है, उसकी जो मेडिसिन्स थी वो जैसे 40 ले रही थी mg, तो अब वो 30 mg में आ गई है। तो योगा बहुत ही हेल्प करता है थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। तो थायराइड हार्मोन क्या होता है, हमारे इधर नेक पे बटरफ्लाई के शेप का यहाँ पे ग्लैंड होती है जिससे T3, T4, TSH 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। यही हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिसाइड करते हैं, वेट लॉस डिसाइड करते हैं और आपका कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, सारी जो भी हेल्थ की मेजर फंक्शंस होते हैं आपका थायराइड ग्लैंड ही डिसाइड करता है। वो जो हार्मोन सिक्रीट करेगा उसके हिसाब से आपकी बॉडी चलती है। अब मैं बात करने वाली हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, हार्मोन्स कम सिक्रीट होते हैं जिससे वेट गेन होता है, मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाता है, आपको भूख भी कम लगती है, आपकी दिल की धड़कन भी स्लो हो जाती है, पेशेंट को ठंड भी ज़्यादा लगने लगती है। ठीक है, ये सिम्टम है आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के, जिसमें वेट गेन होता है। तो इसके आसनास भी डिफरेंट होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म से। तो इसके आसन होते हैं सेतुबद्ध आसन। ठीक है, जिस भी आसन में हम गर्दन पे बॉडी का पूरा प्रेशर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ की ग्लैंड पे पूरा प्रेशर बनाते हैं, वो आसन आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में हेल्पफुल रहता है। सेतुबद्ध आसन, सर्वांगासन, हलासन, विपरीत करनी आसन, ये आसन आपको डेली परफॉर्म करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आपका हार्मोन्स का लेवल बहुत ही जल्दी आप देखेंगे नॉर्मल हो गया है। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए किया जाने वाला आसन सर्वांगासन। इसमें पीठ के बल लेट के दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाएंगे, पूरा प्रेशर आपके गर्दन पर, जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकेंगे। देन धीरे से वापस आएंगे। अगला आसन है हलासन। दोनों पैरों को अगेन उठाते हुए पूरा पीछे की तरफ ले जाना है, दोनों पैर ज़मीन पर, दोनों हाथ इंटरलॉक। धीरे से वापस आएंगे। बहुत आराम से वापस आएंगे, बिल्कुल झटका नहीं देंगे। नेक्स्ट आसन है विपरीत करनी आसन। इसमें आप वॉल का सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को दीवार के सहारे रखेंगे 90 डिग्री पर, पूरा प्रेशर गर्दन पर। धीरे से वापस। कुछ कॉमन योगा पोजेस और योगा आसन प्राणायाम भी होते हैं जो दोनों हाइपर और हाइपो दोनों थायराइड वालों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो इसमें पहला नाम है कपालभाति का। ठीक है, कपालभाति आपको डेली करना चाहिए 5 से 7 मिनट, जितनी देर भी आप कर सकते हो। आपको कपालभाति रेगुलर करना है। ओम की चैंटिंग आपको लगातार 6 मिनट तक करेंगे तो यहाँ पे एक कंपन महसूस होगा जो आपको थायराइड को रेगुलेट करने में आपकी मदद करेगा। साथ में भ्रामरी प्राणायाम, जिससे हम यहाँ पे पूरा वाइब्रेशन को फील करते हैं, साथ में आपके गले पे भी पूरा वाइब्रेशन महसूस होता है। उसके बाद थायराइड के लिए उज्जयी प्राणायाम।
उज्जयी प्राणायाम तो रामबाण इलाज है थायराइड के लिए। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, उज्जयी करते हो, आपको थायराइड है तो उज्जयी प्राणायाम का मैं आपको समझाते हुए प्रैक्टिस कराऊंगी अपने साथ नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में आपका रहेगा मार्जरी आसन। मार्जरी आसन यानी कैट एंड कैमल पोज में हम आते हैं, गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और वापस अंदर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो उसमें भी यहाँ पे थ्रोट की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। साथ में आपका लास्ट है लायन पोज, सिंहासन जिसको कहते हैं, उसमें भी हम पूरी ताकत से यहाँ पे एक वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं जिससे आपकी थायराइड ग्लैंड अच्छा काम करती है। तो ये कुछ कॉमन आसन प्लस प्राणायाम हैं जो आपकी अगर थायराइड बढ़ी हुई है तो मददगार हैं, अगर थायराइड कम है तो मददगार है। तो आप वेट गेन वाली थायराइड, वेट लॉस गेन वाली थायराइड, दोनों में ये कॉमन आप कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल ब्लिस योगा 16 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।